नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है हमारा मन और दूसरा है हमारी आत्मा। और हम में से सभी या तो मन से चल रहे हैं या फिर अपनी आत्मा से चल रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आपके जो अधिकतर क्रियाकलाप हैं वो मन के द्वारा हो रहे हैं या फिर आपकी आत्मा के द्वारा हो रहे हैं? और क्या इसे पता लगाया जा सकता है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, मन और आत्मा एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मैं इस तरह से कहूं कि आपका मन जो है वो भौतिक है और आपकी आत्मा जो है वो आध्यात्मिक दुनिया है। आपका मन जो जो चीजें सजेस्ट करेगा वो आपको इस भौतिकवाद की चकाचौंध की माया की दुनिया में ले जाएगा। जब आपका मन ज्यादा पावरफुल होता है, जब आपका मन आपको चला रहा होता है, तो आपके जीवन में कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं। आपका मन आपको कहेगा कि देर तक सोया कर। आपका मन आपको कहेगा कि चलो मूवी देख के आते हैं। आपका मन आपको कहेगा कोई काम नहीं करना है, आराम करना है। आपका मन आपको कहेगा चलो कार लेके घूमने चल जाते हैं। आपका मन आपको कहेगा चलो अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं। तो अगर ऐसी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं और आप कर रहे हैं, तो फिर आप अपने मन के द्वारा अपने जीवन को चला रहे हैं। अब कुछ लोगों का जीवन जो है वो आत्मा के द्वारा चलता है। होता कब है कि अब आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, अचानक से अंदर से आपकी पुकार आती है कि चलिए थोड़ा सा जप कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा किसी की मदद कर लेते हैं, चलिए कुछ अच्छे काम कर लेते हैं। अंदर से पुकार आती है, पर हम क्या करते हैं, उस पुकार को अनसुनी कर देते हैं। लेकिन अगर आपका अधिकतर टाइम जप में जा रहा है, स्वाध्याय में जा रहा है, अच्छी किताबें पढ़ने में जा रहा है, दूसरों की मदद करने में जा रहा है, लोक कल्याणकारी काम करने में जा रहा है, चिंतन में जा रहा है, ध्यान करने में जा रहा है, अगर ऐसी सारी चीजें करने में आपका समय जा रहा है, तो आप समझिए कि आपका जीवन जो है वो आप अपनी आत्मा के कहे अनुसार चल रहे हो। और जब आत्मा के कहे अनुसार चल रहे होते हो तो आपके मन को बहुत ही परम शांति का अनुभव होता है। अब किसका जीवन मन के द्वारा चलाया जा रहा है और किसका आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है, इसका निर्धारण कैसे होगा और कौन सी जिम्मेदार चीजें हैं? अब दोस्तों, इस पे क्या होता है, मैं उदाहरण के द्वारा समझाता हूं कि एक छोटा बच्चा है, अगर उसे कोई चीज चाहिए और आप नहीं देते हैं तो वो हट करता है, कई बार वो रोने लग जाता है। फिर आप उसे वो चीज दे देते हैं तो अगली बार वो क्या करेगा, जब तक वो चीज नहीं मिलेगी वो उसका हट नहीं छोड़ेगा। वो तभी चुप रहेगा जब आपको वो चीज दे देंगे। इसका मतलब उसका जो हट था वो दूसरी बार और बढ़ा, तीसरी बार और बढ़ेगा। कहने का मतलब है जैसे जैसे उसकी इच्छा पूर्ति होती जाती है उसका हट बढ़ता जाता है। इसी तरह से हमारा मन है। हमारा मन हमें कुछ करने के लिए कहता है और अगर आपने वो काम कर लिया तो इसका मतलब है आपने आपके मन को पोषण दिया, आपका मन और पावरफुल बना। अगली बार वो और चीजों की डिमांड करेगा और जब तक वो चीजें पूरी नहीं होती वो आपके दिमाग में वो की वो बात घुमाता रहेगा। और जैसे जैसे आप मन के कहे अनुसार करने लग जाते हैं, आपके मन को पोषण मिलता रहता है और आपका मन और तेजी से काम करता रहता है और अलग अलग इच्छाएं वो पैदा करता रहता है। जैसे जैसे आप मन को पोषण देते रहते हो, ऑन द अदर हैंड जो आत्मा की पुकार है वो अनसुनी होती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि वो जो आत्मा की पुकार है वो दब के रह जाती है, वो आपको सुनाई ही नहीं। इस स्थिति ऐसी हो जाती है कि दो पार्टियों के बीच में झगड़ा चल रहा हो, एक के पक्ष में 100 लोग खड़े हैं और दूसरा अकेला खड़ा है। तो अभी जो अकेला खड़ा है ना, वो 100 लोगों के सामने कैसा फील करेगा। इसी तरह से आपकी आत्मा भी उस मन के सामने अपने आप को महसूस करती है और लगभग मर सी जाती है। न तो आप उसकी आवाज सुन सकते हैं, नहीं उसका प्रभाव महसूस कर सकते हैं। अब ये जो मन को पोषण देने का काम है, इसी तरह का आत्मा का भी हो सकता है। अगर आपने आत्मा की आवाज सुनी और जो आत्मा कह रही है अगर आप वो करते रहते हैं तो आत्मा को पोषण मिलता रहता है, बल मिलता रहता है, तो आपकी जो आत्मा है वो मजबूत होती जाती है। और दूसरी ओर जो मन कह रहा है, आपने मन को इग्नोर कर दिया, आप मन की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो धीरे धीरे आपका मन कमजोर होने लग जाता है और अल्टीमेटली वो मन सरेंडर कर देता है। उसके बाद उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। जो आप सोच रहे हो, आप जो कर रहे हो वो आपके साथ सहमत होता जाता है। जैसे जैसे आप आत्मा को सुनते रहते हैं, आत्मा को पोषण मिलता रहता है, आपकी आत्मा पावरफुल बनती रहती है और आगे से आगे आप बढ़ते रहते हो। तो बस ये समझ लीजिए कि आपके पास दो घोड़े हैं, एक है मन और दूसरी है आत्मा।
वही घोड़ा तेज दौड़ेगा जिसको आप ज्यादा खाना खिलाएंगे। ज्यादा खिलाने का क्या मतलब है? जो इच्छाएं आपके सामने रखी जा रही हैं, जिन इच्छाओं को आप पूरा कर रहे हैं, वो ज्यादा मजबूत बनने वाला है। अगर आप मन की इच्छाओं को ज्यादा पूरा कर रहे हैं तो मन आपका मजबूत बनेगा। अगर आत्मा के द्वारा जो बातें बताई जा रही है वो आप पूरा कर रहे हो तो आपकी आत्मा ज्यादा पावरफुल बनेगी। अब डिसाइड आपको करना है कि आप किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो आप अपनी आत्मा को सुनिए, और अगर आप ये भौतिक चकाचौंध और माया वाला जीवन जीना चाहते हैं तो फिर आप अपने मन के अनुसार अपने जीवन को जाने दीजिए। देखिए दोस्तों, एक बात मैं अंत में कहना चाहूंगा कि ये मन की इच्छाएं समुद्र के खारे पानी की तरह है, जितना पियोगे उतनी प्यास बढ़ेगी। और आत्मा की जो आवाज है वो अमृत की बूंदों की तरह है। अगर एक बूंद भी अंदर चली गई ना तो इस भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इस टॉपिक से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।